नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, कल का वादा था, एक दिन मैं लेट हो गया क्योंकि कुछ मसरूफियत थी, कहीं इंगेज था मैं कल, इसलिए वो वीडियो कल बन नहीं पाया। पिछले वीडियो में मैंने वादा किया था कि मैं एक दिन बाद आपको लखनऊ की बात, माने लखनऊ की बात से मुराद हेड क्वार्टर की बात, कुछ लोग उसको कमांड ऑफिस भी कहते हैं, कुछ हेड ऑफिस भी कहते हैं, कुछ सहारा भवन भी कहते हैं, कई नामों से जाना जाता है। वहां की बात, पिछले दिनों वहां जाना हुआ था, कुछ लोगों से चर्चा भी हुई थी। चर्चा जो है वो पॉजिटिव ही है, और वैसे भी मेरा नेचर है, मैं निगेटिव बात पे चर्चा ही नहीं करता। और तो आइए, वहां की परिस्थितियां क्या थी, कैसे क्या हुआ, ये शुरू करने से पहले हमारा आपसे वही पुराना निवेदन कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, करंट अफेयर विद वसीम खान को, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा। बेल आइकॉन दबाने से क्या होगा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मुझको इसी अप्रैल के महीने में फिर एक बार जाना है लखनऊ। फिर वहां क्या और क्या प्रोग्रेस हो सकती है या क्या हो रही है, इस पर भी एक वीडियो आपको फिर जाने के बाद पोस्ट करूंगा। तो ऐसी सूचनाएं जो मैं आपको पोस्ट करूं, जब आप सब्सक्राइब किए रहेंगे और बेल आइकॉन दबाए रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा और आपको हमारे इस चैनल को सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं लखनऊ का वाकया। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मैं वहां जब गया कमांड ऑफिस पर, तो वहां की जो परिस्थितियों का मैंने अवलोकन किया। वहां जब मैं गया, पहले तो ये आप जानिए, मेरी वहां कई सीनियर्स से बात हुई और लोगों ने अभी, ऐसा नहीं है कि आगे नहीं, उन्होंने कहा कि अभी वसीम साहब कैमरे पे बात करना पॉसिबल नहीं है, इस वजह से वहां हमारी कोई रिकॉर्डिंग उनके बात की नहीं हो पाई। लेकिन जल्द ही उनका कहना है, मैंने आपको एक बार एक वीडियो में बताया था कि मेरी वार्ता चल रही है किसी से इंटरव्यू के लिए, लेकिन वो बात बन नहीं पा रही है। मैंने उसमें ये भी कहा था कि सारे लोग आना नहीं चाहते हैं कैमरे के ऊपर। एनीवे, वहां जो मैंने वहां का जो अवलोकन किया, जो वहां देखा मैंने, तो आपसे ये बताना चाहता हूं कि आप मुतमईन रहिए, एकदम कंफर्म रहिए। वहां की जो स्थिति है, पूरी तैयारी है, सारी चीजें फीड है, सारी चीजों की तैयारी है, और जैसे ही मसला हल होगा आपका पेमेंट आपके पास पहुंच जाएगा, इसकी गारंटी है, यह बिल्कुल होने जा रहा है। अब आप पूछेंगे कि कब होगा। देखिए, अगर परिस्थितियां उलझती नहीं तो यह पूछने का प्रश्न ही नहीं होता कि कब होगा। अब तक आप लोग अपने पेमेंट्स पा चुके होते, लेकिन चीजें जब उलझ जाती हैं, और चीजें किससे उलझी हैं भाई, एक आम आदमी से नहीं उलझी है चीजें, चीजें उलझी हैं सरकार से, चीजें उलझी है न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में। और हां, देखिए, न्यायालय पे बात आई कि वहां एक चीज सुनने में आई कि तारीख जो है, तमाम मुकदमे हैं पूरे देश में है, तो उसको लेकर भी वहां के लोग बड़ा अपसेट इस बात को है कि हमारा जो दिमाग पेमेंट्स पे और चीजों पे लगना चाहिए, तो कहीं कोई खोज दे रहा है, कोई कहीं खोज दे रहा है, कभी 30,000 में है, कभी सुप्रीम कोर्ट में है, तो कभी कंज्यूमर कोर्ट में है। माने हर जगह इसको भी देखना कि जिम्मेदारी उन्हीं की है। इधर
वो पोर्टल वाला जो अपलोड हो रहा है उसका है। अभी जो सरकार का आदेश है उस पर तो कार्य कर ही रहे हैं 10,000 20,000, लेकिन इनकी जो प्लानिंग है, जो इन्होंने सोचा है वो पूरी तरह से, और ये जो बात से जो निचोड़ निकला है उनकी बातों से और वहां के कई सीनियरों से बातों से जो निचोड़ निकला है, उनका ये मानना है कि अप्रैल महीने में ही सुप्रीम कोर्ट से कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति आ जाएगी कि हम लोगों को पेमेंट करने का रास्ता खुल जाएगा। और उसमें जो सबसे बड़ा विवाद है वो है सहारा सेबी का, जो सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड नहीं हो पा रहा था। उस पर लोगों की बहुत उम्मीद है, प्रबंधन की भी उम्मीद है, निवेशकों की भी उम्मीद है, डायरेक्टर्सों की भी उम्मीद है, तमाम लोगों की ये उम्मीद है कि जब सहारा सेबी, और जब नहीं उनको लगता है इसी अप्रैल के महीने में ही, एक तरफ आचार संहिता लगी हुई है, सरकार कोई आदेश निर्देश दे नहीं सकती, जो भी होना है फिलहाल न्यायालय से होना है। 4 जून तक तो कोई कुछ होना नहीं है, लगभग अभी 2 महीने का समय बचा हुआ है। तो सहारा सेबी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट से जो भी फैसला आएगा, तमाम बड़े वकीलों का यह मानना है, तमाम इसको देखने वालों का मानना है, क्योंकि सेबी सहारा के विवाद से सेबी पैसा बांट नहीं पा रही है, सीआरसीएस भी फेल होता नजर आ रहा है, उससे भी पैसा नहीं जा पा रहा है। तो अब एक मात्र रास्ता बचा हुआ है कि सहारा अपने ब्रांच से पैसे का भुगतान करे, और सुप्रीम कोर्ट में इसी बात के लिए सहारा से विवाद को प्रेजेंट करके इस बात का उनसे फैसला लेने का प्रयास किया जा रहा है कि हमको बांटने का अधिकार दिया जाए। भले ही उस पर आपका ऑब्जर्वर बैठा हो, भले ही उस पर आप अपने ढंग से बंटवाएं, लेकिन पैसा सहारा ऑफिस से ही बांटा जाए। और फिर मैंने इस बात को कई बार कहा है, और इस बार कमांड ऑफिस जाने के बाद मैं सबसे ज्यादा मुतमईन हूं, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, मुझे पूरा यकीन है कि आपका पैसा सहारा ब्रांच से ही होगा, एक एक पैसा होगा, और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि वो विद इंटरेस्ट होगा। लोग कह रहे हैं मूलधन मिल जाएगा, जो जमा है वो मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब सवाल यह है कि कब होगा, तो मैंने कहा उलझी हुई चीजें हैं, सुलझने में समय लगता है, लेकिन आप ये मानिए, आप ये समझिए कि जल्द ही होगा। जल्द की परिभाषा अभी तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मुझसे कई मित्र पूछते हैं कि आपने कहा था कि बैंकिंग का, तो वो कहा नहीं था, वो कंफर्म है। बैंकिंग की दिशा में भी सारी चीजें फाइनल है। इलेक्शन का मसला है, इलेक्शन बीत जाने दीजिए, जैसे ही इलेक्शन बीत जाएगा आपको कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से भी नया देखने को मिलना चाहिए, लेकिन इनकी तो तैयारी पूरी है। कहने का मतलब यह है, कुल कमांड ऑफिस से पॉजिटिव ही सूचनाएं मिली हैं, आप एकदम बेफिक्र रहिए, पेमेंट आपका कहीं जाने वाला नहीं है, आपका की गाढ़ी कमाई का पैसा है, आपकी मेहनत का पैसा है, आपने पाई पाई जमा किया है, आपने अपने शौक को मार करके पैसे को जमा किया है, ऐसा पैसा कहीं नहीं जाने वाला है, आपको मिलेगा। और प्रबंधन भी आपको पैसा दिलाने के लिए प्रयासरत है। सरकार के बारे में यह है कि सरकार ने एक छोटा सा सीआरसीएस 10,000 का शुरू किया था, अब जिनके 5 लाख है 10 लाख है वो 10,000 लेकर के क्या करेंगे, उसकी भी स्थिति। अब सारी उम्मीद सहारा सेबी विवाद के फैसले पर है, और सहारा सेबी विवाद और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाना चाहिए, आ जाएगा, और जैसे ही आ जाएगा आप देखेंगे सारी चीजें अपने आप सारी चीजें सही होती चली जाएंगी। और मैं फिर इस महीने में जब वहां जाऊंगा तो कोशिश करूंगा कि वीडियो रिकॉर्ड होकर के आप तक पहुंचाऊं, लेकिन प्रयास तो करूंगा ही, मेरा काम है प्रयास करना, बाकी होना ना होना अपनी जगह है। और कई सूचनाएं हैं, मैंने इसके पहले भी कई वीडियो में लोगों के सवालों के जवाब दिए हैं, लेकिन चलिए वीडियो बड़ा ना हो जाए। और अभी एक वीडियो मैंने डाला ही था, जल्द ही फिर आपको कोई लेटेस्ट खबर होगी तो देंगे, लेकिन इस इत्मीनान के साथ इस वीडियो को आपके सामने खत्म कर रहा हूं कि आप एक बात गांठ बांध लीजिए, क्लियर मान लीजिए, पेमेंट होने जा रहा है, पेमेंट होगा, सहारा फिर शुरू होगा। जय हिंद।